हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए आज पेपर 3 पे सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में 25 नंबर क्वेश्चन से लेके 37 क्वेश्चन तक होंगे। इसमें आपको सॉल्व करने होंगे 9 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 2 मार्क्स का। इसका मतलब सेक्शन बी से आपको कुल 18 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। आइए पहले हम 25 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - x - 4। बहुत ही सिंपल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x² - x - 4। यहाँ जीरोस की बात किया तो इक्वल 0 हम लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसका हम फैक्टर करते हैं और जो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट होता है उसका हम फैक्टर करते हैं और इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं जो मिड वाला टर्म है, जो मिडल टर्म है वो 2 टर्म में चेंज हो जाए। इसका मतलब अगर 3 × 1 = 3 करते हैं, 2 × 2 = 4 करते हैं और 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। यहाँ पर x है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम x लिख देंगे तो 1x को हम -x भी राइट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आइए करते हैं इसको हम। 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। अब ये इक्वेशन हमारा 3 टर्म से 4 टर्म्स में चेंज हो गया। 4 टर्म्स में 2-2 टर्म का हम क्या करते हैं, पेयर बना के उसमें कॉमन लेते हैं। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, ऐसा मैं पेयर बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो जिसको कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं। तो x का डिवाइड x² में होगा तो 1x बचेगा और 3 है तो 3 रहेगा। 3x - x का डिवाइड x में होगा तो x डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 4। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। 3 लेंगे तो यहाँ 4 है, नहीं कॉमन है। 4 लेंगे यहाँ 3 नहीं कॉमन है। x लेंगे यहाँ x है ही नहीं। इसका मतलब जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन लिया जाता है। अभी प्लस में लेंगे तो अंदर जो भी नंबर रहता है उसको हम राइट कर देते हैं = 0। आप क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट में सेम आपको नंबर दिख रहा है उसको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और बाहर वाले को आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए = 0। जीरोज पूछ रहा है, इसका मतलब इस ब्रैकेट को एक बार 0 के इक्वल करिए। 3x - 4 = 0। यहाँ से हो जाएगा 3x = 4 को राइट में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और x = हो जाएगा 4। 3 राइट जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। एक हमारा 0 मिल गया 4/3। सेकेंड 0 की बात करते हैं तो इसको लेते हैं सेकेंड वाले ब्रैकेट वाले नंबर को, x + 1 = 0। राइट ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब जो जीरोज पूछा है वो जीरोज हमारे 4/3, ये 4/3 और -1 आ गया। इसी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और 0 एंड √5 रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है जिसमें सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है जीरोस के। सम ऑफ जीरोस 0 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पहले मैं उसको लिख देता हूँ। वो होता है हमारा, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ दिया क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जो सम दिया है उसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा = 0 और प्रोडक्ट दिया है अल्फ़ा × बीटा = √5। ये हो गया जो गिवन यहाँ पे है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ 0 यानी कि 2 रूट होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को सम करेंगे 0 और दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो √5 आएगा। देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का वो होता है हमारा kx² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x × k प्लस अल्फ़ा × बीटा × k, ये होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ k हम कॉमन ले लेते हैं, बचता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे x² तो वही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 × x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा √5। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा kx²। अब 0 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा तो 0 इसको हटा देते हैं, बचेगा √5। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ लिख देंगे वेयर k ≠ 0। ये आपका आंसर
बन गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाई फैक्टराइजेशन। पहले बोल दिया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड करिए। तो मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ 2x² - 5x + 3 = 0। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो ये रूट हमारा ये होता है कांस्टेंट होता है उसका, और जो x² का कोएफिशिएंट होता है, मेरे हिसाब से इस दोनों का हमें क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है। तो 3 का फैक्टर करेंगे आप 1 × 3 आता है, और यहाँ 2 का करेंगे तो 1 × 2 आता है। यहाँ पे जो बीच वाला मिडिल टर्म होता है इसको 2 टर्म में हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, और जोड़ने पर ऐड करने पे 5x ही आए। तो कुछ करना नहीं है, 2 × 1 = 2 लिखिए, 3 × 1 = 3 लिखिए, तो 3 और 2 मिलके 5 होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस। और समझ यहाँ x है तो x लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया हमारा ये। तो जहाँ -5x है वहाँ पर हम -3x - 2x रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। दो का पेयर, इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लिया, 2 पावर है, इसका डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल होकर बचेगा 2x, -x कट जाएगा, बचेगा 3, माइनस यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो -1 लेंगे, और यहाँ 2x - 3 लेंगे। देखिए -1 क्यों लिया हमने, +1 क्यों नहीं लिया। इसका मतलब ये होता है जो फर्स्ट वाला आपको ब्रैकेट दिखे, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो नंबर आपको मिले, जो भी टर्म आपको मिले, इस टर्म में पहला अगर प्लस है तो इसमें भी पहला प्लस ही होना चाहिए, और दूसरा अगर माइनस है तो इसमें भी दूसरा माइनस ही होना चाहिए, क्योंकि जब बाद में हम दोनों का कॉमन लेते हैं तो दोनों सेम नंबर रहेगा तभी तो कॉमन लेंगे, इसलिए हमने पहले माइनस लिख दिया। तो माइनस का डिवाइड माइनस में तो प्लस हो गया, माइनस का डिवाइड प्लस में तो माइनस हो गया, इसलिए हमने उसको पहले माइनस लिया। तो 2x - 3 दोनों ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट में x - 1 = 0 एक बार इसको 0 की इक्वल करिए, 2x - 3 = 0, 2x = -3 राइट में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और x = हो जाएगा 3/2, एक ये हो गया। इसको करिए x - 1 = 0, x = 1। रूट्स पूछ रहा है तो हमारे रूट्स हो जाएंगे, तो रूट्स हो जाएगा, रूट्स आर 3/2 एंड 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ए गिवन AP इफ A = 7, A 13 = 35, देन 5 D एंड S 13। यहाँ 2 चीज़ें हमको फाइंड करना है, जिसमें A 13 की वैल्यू दिया है। तो देखिए करेंगे कैसे, हम सबसे पहले स्टेप वाइज चलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, A 13 = 35। आपको पता है AN की वैल्यू होती है A + n - 1 × D। तो A 13 यहाँ लिखेंगे तो A + n की जगह क्या लिखा जाएगा, 13 - 1 × D। A की वैल्यू हमको दिया है, और A 13 जहाँ A 13 वहाँ लिख देंगे हम 35, क्योंकि A 13 की वैल्यू 35 है, इसलिए A 13 जगह हमने 35 लिखा, इक्वल टू A की वैल्यू 7 है तो 7 लिखा, 13 - 1 = 12D, ये हो गया 12D। 7 को लेफ्ट लाएंगे तो 35 प्लस से -7 हो गया, इक्वल टू 12D। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20, 15 - 7 = 8, 28 = 12D, और D की वैल्यू हो गया 28/12। इसको हम कट करेंगे तो 4 3 = 12, 4 7 = 28, तो D की वैल्यू आ गई 7/3। एक आंसर हमको मिल गया, एक आंसर D पूछा था, ये हमको मिल गया। आगे हमको S 13 पूछ रहा है, कोई बात नहीं, S 13 निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, यहीं से कर दे रहा हूँ, Sn = n/2 2a + n - 1 × D। n की जगह 13 है तो यहाँ लिखेंगे S 13, n की जगह 13 है, n की जगह 13 है तो यहाँ हो जाएगा 13/2 2 × a की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस 13 - 1 × D की वैल्यू यहाँ से मिला है 7/3, यहाँ लिख देंगे 7/3। अब इधर लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 13/2 यहाँ लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 = 14, प्लस यहाँ से करेंगे तो 12 × 7/3, 3 से कैंसिल और 3 4 = 12,
इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 4 7 जा 28। इसको हम क्या करेंगे 13/2 मल्टीप्लाई 14 और 28 को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे 42 आएगा। कितना आएगा 8 4 12 2 3 1 4 तो 2 से आएगा 21 तो 13 1 जा 13 कैरी 1 13 2 जा 26 27। इसका मतलब S13 की वैल्यू कितनी है 273। एक आंसर हमसे ये पूछा था और एक आंसर हमसे ये पूछा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP3 8 13 डैश 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 253। लास्ट टर्म 250 कह रहा है ना कि लास्ट टर्म फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि लास्ट टर्म से, देखो आगे से नहीं पीछे से पूछ रहा है। लास्ट टर्म से, लास्ट से आते आते जैसे यहाँ से जाएंगे बीच में 20 टर्म होगा या 250 से पीछे आएंगे तो जो ये फर्स्ट होगा इसके पहले वाला, ये फर्स्ट इसके पहले वाला सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, यानी पीछे से आके जो हमारा 20th टर्म है उसी को फाइंड करना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा परिवर्तन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी बुक में आपको दिया नहीं है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। लास्ट से मैं पीछे आता हूँ, पहले तो मैं लिख देता हूँ ए, अभी ए नहीं लिख रहा हूँ, अभी ए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट से मैं आ रहा हूँ। पहले आगे से देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंट इसमें डी इक्वल टू कितने का है 5 का है। कितने का है 5, इसका मतलब इसके पहले का जो नंबर होगा इससे 5 डिजिट कम होगा, वो वाला नंबर उसके पहले वाले से 5 डिजिट, उसके पहले वाला उससे 5 डिजिट कम होगा, यानी कि यहाँ से 5 5 जोड़ा है तो पीछे से आएंगे 5 5 माइनस हो गया। बात समझिए आप, अगर लेफ़्ट से हम राइट जा रहे हैं इस AP में तो 5 5 प्लस हो रहा है, अगर उधर से हम पीछे आएंगे तो 5 5 माइनस होगा। जैसे देखो अगर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये आप समझिए। अगर 1 से लेकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो 1 1 का डिफरेंट है, यानी कि 1 2 3 1 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है 1 का, तो इसका मतलब 1 के बाद 2 आ रहा है तो 1 में 1 प्लस करने पे 2 आ रहा है, 2 में 1 प्लस करने पे यानी बढ़ रहा है ये। और जब पीछे से आते हैं तो एक एक क्या होता है माइनस होता जाता है। क्या होता जाता है माइनस। बस इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए, बाकी आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए मैं करता क्या हूँ, पहला टर्म मैं अपने हिसाब से AP बना रहा हूँ। पहला टर्म हो जाएगा 253। अब इसमें से 5 माइनस कर दीजिए भाई, इधर 5 जुड़ा है तो उधर से अगर हम आते हैं तो 5 माइनस होगा, तो 5 माइनस होगा तो 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 248। फिर 5 कम कर दीजिए तो 243 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या बचेगा 3 बचेगा। अब समझे आप, ये पीछे से हमने बना दिया इस प्रकार का AP। तो यहाँ A की वैल्यू हो जाएगी 253 और D की वैल्यू क्या होता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस, तो 248 में से 253 माइनस करेंगे तो भाई ये छोटा है, छोटे में से बड़ा निकलेगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो 5 बचेगा। बस बात क्लियर हो गई। 20th टर्म पूछ रहा तो nth टर्म की वैल्यू होती है nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n इज इक्वल टू 20, क्यों, क्योंकि ये 20 टर्म पूछ रहा है ना, 20th टर्म 20वां टर्म पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a20 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ से हम 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5। चलिए a20 इज इक्वल टू 253 प्लस यहाँ बचेगा 19, देखो माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, इंटू -5। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 253 माइनस 19 5 जा 95, इसको माइनस कर देंगे, 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, 160 आएगा। तो a20 की वैल्यू कितनी हो गई 162। ये पीछे से 20 टर्म पूछ रहा है लास्ट से। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सब्ट्रैक्ट करने में। अगर 13 माइनस 5 करते तो 8 आता है, यहाँ बचेगा 4 बचे, क्योंकि इसने इससे बोरो लिया। अब इससे ये बोरो लेगा तो होगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14 होता है, तो 150 आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग पूछे ही जाते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2 - 3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो पॉइंट है, ये P है और सेकेंड पॉइंट यहाँ कहीं है, ये Q है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस हमको दिया है 10 यूनिट। कितना दिया है? 10 यूनिट दिया है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया है और इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका है 2 - 3 और इसका कोऑर्डिनेट है 10 और y। इसी में हमको y की वैल्यू को पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू तो -3 दिया है, लेकिन q वाले का y का वैल्यू पता ही नहीं है, इसी को हमें पता करना है। अब देखिए डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, अगर PQ है तो PQ इज इक्वल टू लिखते हैं इन द रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए किसी वीडियो में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, किसी बच्चे ने बोला था कि सर ये फार्मूला गलत है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर है। तो समझिए आप, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप x1 में से x2 को भी माइनस करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर चाहे माइनस की नंबर आए चाहे प्लस की आए, स्क्वायर करने पे तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो चाहे आप x2 - x1 लिखिए, चाहे आप x1 - x2 लिखिए, सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट दोनों का सेम ही आएगा, केवल साइन का फ़र्क रहेगा। और साइन अगर माइनस भी आता है तो स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, अगर प्लस आता है तो प्लस रहेगा ही। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले करेक्ट हैं, दोनों फार्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं, ध्यान से उसको देखिए। तो यहाँ पर x1 - x2 लिखो, चाहे x2 - x1 लिखो, चाहे y2 - y1 लिखो, चाहे y - y2, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके। ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ से ये पहले वाले को हम x1 लिखते हैं, सेकेंड वाले को y1, यहाँ से हमारा x2 होता है और ये क्या होता है? y2 होता है। बस इसी वैल्यूज़ को उठा के इसमें रख के सॉल्व करते हैं। अब PQ की वैल्यू 10 यूनिट दिया, क्योंकि इसके बीच की दूरी PQ है, तो PQ की वैल्यू कितनी दी है? 10 दिया। तो कोई बात, जहाँ पे PQ वहाँ मैं लिखूँगा 10 इज इक्वल टू, अब वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं। x1 कितना है? 2 माइनस x1 - x2 कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है? -3, y2 कितना है? y2 कितना है? y का स्क्वायर है। बात समझिए। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 10 - 2 -8 बचेगा। क्यों? बड़ी नंबर से अगर दोनों साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़ी नंबर से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़ी वाली का जो साइन होता है वही साइन लिखा जाता है, प्लस। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर आता है, स्क्वायर होकर प्लस हो जाता है, यानी अंदर बचेगा हमारा 3 + y इसका होल स्क्वायर। और नहीं भी निकालते हैं तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, करिए। अब क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और रूट वाले नंबर का अगर हम ऐसे स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वही नंबर बचता है हमारा, खाली रूट हटता है, बाकी स्क्वायर तो रहेगा ही। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू 8 8 जा 64, माइनस से प्लस हो गया, प्लस यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a स्क्वायर यानी 9, b स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 जा 6y, ये हो गया। अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा है 100, मैं लिखूँगा 100 इज इक्वल टू 64 + 9 कितना हो जाएगा? 64 + 9 73, क्या होगा? 73। जोड़िए 9 4 13 कैरी 1 6 1 7, और बचेगा यहाँ पे हमारा होगा y स्क्वायर प्लस 6y। समझ रहे हैं? 73 को लेफ्ट साइड में लाइए तो 100 - 73 होगा, माइनस है ये, इज इक्वल इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। माइनस करिए, 10 - 3 इज इक्वल टू 7, 9 - 7 इज इक्वल टू 9 - 7 इज इक्वल टू 2, तो हो गया 27 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। या इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, 27 किसके पास लाएंगे तो -27 इक्वल टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो y की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, और वही 2 वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू y की हो सकती है। तो वही चीज़ करेंगे, y स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 27 का हम फैक्टर करेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 और 3 प्लस करेंगे तो पीछे मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया है, तो हो जाएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इजक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ। दोनों माइनस तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, y प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 को इसमें रखेंगे और y माइनस 3 को इसमें रखेंगे इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 को एक बार 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू हो गई -9, एक वैल्यू y की आ गई -9। इसको देखिए y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू +3, ये हो, यानी कि जो y की वैल्यू पूछा है -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ 1 2 y5 x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। बहुत सिंपल, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए बहुत सिंपल बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बोलने का मतलब ये है कि आप प्रेशर न लें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कोई कठिन भी नहीं है। आप तो होशियार हैं ही, थोड़ा सा आपको गाइड की ज़रूरत है। ए जो है यहाँ पे 1 2 दिया है, इसका कोऑर्डिनेट ऐसा दिया है, समझ लीजिए ऑर्डर में है तो ऑर्डर में ही मैंने लिखा है। y 5 है यहाँ पे और x 6 है यहाँ पे। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं, यानी कि उसके शीर्ष हैं, ऊपर वाले पॉइंट हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी, बाकी कुछ नहीं। ये जो x y इसका मान नहीं लिखा है वैल्यू ना, इसी को फाइंड करके दिखा देना है। देखो मुन्ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर इसके जो ये होते हैं, क्या होते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसमें 2 डायगोनल है, AC है और दूसरा BD है। तो एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या, ये वाला इसको काट देगा बराबर और ये वाला इसको काट देगा बराबर। आगे चलते हैं, दोनों एक दूसरे को इक्वल डिवाइड करने का मतलब क्या, अगर यहाँ से देखेंगे तो BO की जो वैल्यू है वो DO के इक्वल होगी और AO की जो वैल्यू होगी वो CO के इक्वल होगी। इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज कर देंगे, लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ, मैं लिख देता हूँ सारी बातें, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड, या लिखो बाइसेक्ट, बाइसेक्ट विथ ईच अदर, with each other. So DO is equal to BO and OA is equal to OC। यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला से हमारा हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। अगर हम AC के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, फॉर AC के लिए, समझिए आप, फॉर AC के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। समझ आ रहा है? तो x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस x, क्या हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 2, ये हो गया 1 प्लस x अपॉन 2। और y1 प्लस y2 अपॉन 2 का मतलब 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, मतलब 8 अपॉन 2 ही छोड़िए। चलिए ये हो गया। अब फॉर BD, अब वही काम करना है इसमें भी। BD के लिए ये हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब y प्लस 3 बाई 2, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू, ऐसा कर देते हैं, x1 प्लस x2 यानी कि y प्लस 3 बाई 2, ये हो गया, ठीक है। फिर y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5
5 + 5/2 हो गया। अब करेंगे क्या, हमको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसको हम 1 इक्वेशन लेट करते, ऊपर को नहीं, अगर हम नीचे वाले को 1 करते हैं तो इसको हमें 2 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे x1 y1 x1, देखो 4, सॉरी गलत हो गया, इसको 1 करिए, इसको 2 करिए, इसको 3 करिए और इसको इक्वेशन 4 मानिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या होगा, क्यों लेते हैं समझिए आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, देखिए यहाँ पे x1 + x2/2 है और यहाँ पर भी x1 + x2/2 है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू 1 + x है, ये इसके वाले, हाँ इसके वाले x1 + x2/2 के इक्वल होगा, यानी कि y + 3/2। इस थोड़ा रॉन्ग हो गया। x1 + x2/2 1 + x/2, यहाँ हो जाएगा bd के लिए क्या हो जाएगा y + 3/2। दोस्तों यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, ये 4y होगा, जो हमने y, ये हमारा y 5 दिया था, यहाँ पे 4y होगा। ठीक है, क्या होगा 4y होगा, ये हमारा 4 और y होगा, ये हमारा x1 y1 होगा। तो यहाँ से देखिए x1 + x2/2 किसके लिए, AC के लिए, इसलिए x1 + y, तो 1 + x/2 ये तो बराबर है, y1 + y2/2 तो 2 + 6/2 ये भी बराबर है। BD के लिए देखिए 4 + 3/2, यही रॉन्ग हुआ है ना, 4 होना चाहिए, 4 + 3/2 और y + y2 क्या, तो y + 3/2, y भी हमारा y1 + y2 तो y + 5/2, ये क्या है y + 5 होगा, ये रॉन्ग हुआ था, y + 5/2, बस कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 3 को लेते हैं तो 1 + x/2 4 + 3/2, यही तो, तभी तो y आ रहा था। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + x = 7, x = 7 - 1 x = 6, x की वैल्यू हमको मिल गई। और फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, 2 and 4 लेते हैं तो 2 हमारा क्या है 8/2 है, क्या है 8/2 = ये क्या है y + 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो y = 8 - 5 y = 3 हो गया। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 हो गई। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin C and tan C। देखिए कह रहा है कि एक राइट एंगल है, एक ट्राइंगल है ABC जिसका 90 डिग्री है B पर, यानी कि B एंगल 90 डिग्री मैं पहले से बना दिया हूँ, और AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो AB की वैल्यू हमने लिखा 24 सेंटीमीटर उसकी लेंथ, और BC की जो लेंथ है वो हमारी है 7 सेंटीमीटर। हमको sin C पूछ रहा है और tan C की वैल्यू पूछ रहा है। तो sin C देखिए, एक हमने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था PBP/HHB, यानी P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनस। अगर साइन की बात की जाती है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और tan की बात की जाती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वैसे tan C का लिखना हो तो परपेंडिकुलर 24/7 आ जाएगा पहले, लेकिन हमको हाइपोटेनस भी फाइंड करना है क्योंकि साइन C की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस ये होता है। तो आइए करते क्या है, हम करेंगे यहाँ पर, आप समझिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उसमें हाइपोटेनस यहाँ पे AC है, तो AC फाइंड करने के लिए होता है ब्रैकेट और रूट के अंदर AB का स्क्वायर यानी बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना BC का स्क्वायर, तो हो जाएगा AB कितना हमारा 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC हमारा 7 है तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे। इस बार 24 का स्क्वायर करते हैं तो मल्टीप्लाई 20 का 24 में करेंगे तो 576 आता है,
और उसके बाद 7 का आता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा होता है 625, करके देख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 25 इंटू 25 होता है 625। यहाँ हो गया AC की वैल्यू हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। बस बात खत्म हो गई। यहाँ पे लिखिए आप साइन C की वैल्यू लिखिए। साइन C इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा AB है, हाइपोटेनस कौन है AC है। तो साइन C हमारा हो जाएगा, AB की वैल्यू हमारी 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमारा है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट। साइन C की वैल्यू हमको मिल गई 24/25, एक वैल्यू हमको मिल गई। सेकेंड वैल्यू बोल रहा है tan C की वैल्यू पूछ रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या, AB अपॉन BC, और AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ये कट गया तो हो गया हमारा tan C इज इक्वल टू 24/7। ये दोनों आंसर आपको मिल गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, इवेल्यूएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ करना नहीं, इसकी वैल्यू रख के बस सॉल्व कर लेना है। हम करेंगे क्या, हमको पता है 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वह 1/2 होती है, तो स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2/√3, स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर लगा दिया। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 स्क्वायर लगा दिया, लिख दिया। इसके अपॉन में हो जाएगा साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। बस सॉल्व करिए और क्या। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा -1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस रूट हटा तो 3/2, 2 जा 4। बस सॉल्व करते हैं इसको आगे और भी। 5 1 जा 5, 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 -1/1 कर देते हैं, हाँ, अपॉन 3 और 1 4 होता है, 4/4 हो जाएगा। 4/4 को कैंसिल कर देते, ख़त्म हो गया। ये बचेगा हमारा 5/4 प्लस 16/3 -1/1। अब तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 4 3 जा 12 आता है, 4 का डिवाइड कर 3 5 जा 15 होगा, 3 4 जा 12, 4 4 16 जा 64 -1, प्लस को प्लस के साथ जोड़िए और माइनस को माइनस कर दीजिए। यानी अगर 15 में से 1 जाएगा तो 14 होगा। 14 प्लस 64/12 इज इक्वल टू 448 617/12। बस ये हमारा आंसर 78/12 आएगा। इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 2 से करते हैं, 6 से, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 3 जा 13/2 हमारा आंसर मिल गया। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक इसलिए हो गया कि वे 1 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ भी 12 1 जा 12 ही आएगा। समझ रहे हैं, ये हमारा मिस्टेक हुआ। और 15 में से 12 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 4 3 7 60 और यहाँ बचेगा 67/12। बस ये आंसर होगा। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, A pole stands erect on the ground from a point on the ground 20 meter away from the base of the pole. The angle of elevation of the top of the pole is found to be 60 degree. Find the height of the pole. और यहाँ √3 की वैल्यू दिया है 1.73। कह रहा है कि एक पोल है जो ये ग्राउंड पे ऐसे स्टैंड है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है जिसे हमने सी लिख दिया। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वह 60 डिग्री बन रहा है। इस पोल की हाइट क्या होगी? सीधी सी बात है, इसको मैं कर रहा हूँ। करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, ये 60 है तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया इसलिए परपेंडिकुलर बेस का जो रिलेशन होता है उसको हम लेंगे, इसलिए tan की वैल्यू हमने लिखा अपॉन में BC। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, AB हमको फाइंड करना है और BC हमारा 20 मीटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3 मीटर। और यहाँ √3 की वैल्यू दिया है, √3 इज इक्वल टू 1.73 दिया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे AB इज इक्वल टू 20 इंटू 1.73 मीटर, ये पॉइंट होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, ये मीटर हो गया। AB इज इक्वल टू हो जाएगा 34.6 मीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो हमारी हो गई 34.6 मीटर, हाइट ऑफ पोल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर from each end of a solid cylinder as shown in the given figure। ये फिगर दिया गया, भी समझा देते इसको। as shown in the given figure, if the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 meter, find the total surface area of the article। कह रहा है कि यह एक सिलेंडर है, यह एक सिलेंडर है और यहाँ पर इसका जो एज है दोनों, एक किससे ढका हुआ है, एक हेमिस्फीयर ऊपर है, दूसरा हेमिस्फीयर नीचे है, यानी यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं और एक हमारा सॉलिड क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो पूरा आर्टिकल है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। आप समझिए, हाइट इसकी दी है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रेडियस है वो 3.5, पहले वाले का दूसरे का, दोनों का सेम है क्योंकि सिलेंडर है, हर जगह पे बराबर है। तो हम देखिए कुछ करें नहीं है, इसमें आपको समझना होगा कि टोटल सरफेस एरिया इसकी क्या हो जाएगी। पहले तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर की सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकलेगी और 2 यहाँ पे हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया निकलेगी, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ लिख दिया पहले से मैंने। अब सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh होता है और 2 तो रहेगा ही, और उस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की 2πr² होती है। हमने किया क्या है, 2π को यहीं रखा है, r की वैल्यू यहाँ लिखा हमने रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, पाई r की वैल्यू 3.5 स्क्वायर है तो 2 बार हमने लिख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब करना क्या है, 3.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और 35 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 70 पाई, और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। प्लस यहाँ से क्या करते हैं, 35 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 3.5 का, तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 49 आता है, पाई रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब 70 पाई और 49 पाई को ऐड करेंगे तो 119 पाई आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 होता है, 7 का डिवाइड करेंगे 119 में, जो आएगा उसमें 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए करेंगे क्या, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, बचा 17 और 17 2 जा 34 कैरी 3, 17 2 जा 34 और कैरी 3 मिलके हो गया 37। तो ये जो पूरा हमारा ये आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल का जो कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया है वो है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कवर्ड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मैं पहले से कर दिया हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए आप समझिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, ये हमारा क्यूब है, इसके अंदर एक ऐसा ये हमारा स्फीयर है जो कि इसको टच करते हुए जा रहा है। तो आप समझिए, तो जो टच करते हुए जा रहा है, तो ये जो सबसे इसकी लंबी लाइन है वो हमारी क्या है, वो हमारी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लाइन है
इस लाइन के बराबर ही होगी। अगर ये लाइन हमारी 7 सेंटीमीटर है तो जो रेडियस होगी इस हमारे स्फीयर की, तो 7 बाई क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए बस बात खत्म है। r = 7/2 यानी कि जो रेडियस है इसका स्फीयर का, क्योंकि पूरा 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि बोल रहा है कि बड़ी लाइन को इस तरह से टच करके यहाँ से मिलाएंगे तो भी वही आएगा, यहाँ से मिलाएंगे तो भी वही आएगा। तो पूरा हमारा 7 है, तो खाली रेडियस अगर लिखना है स्फीयर का तो 7/2। रेडियस जो होता है ये डायमीटर हो गया। क्या हो गया? ये स्फीयर का डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। बस हमको पूछ रहा है स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है ना 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³। बस इसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ सॉल्व कर। 4/3 यहाँ लिखा, पाई r की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 के ऊपर 3 पावर, तो यहाँ 3 पावर लिखा। 7 का क्यूब करेंगे तो 7 × 7 × 7 यानी 343, और 2 का क्यूब होगा 8। 4 से डिवाइड हुआ 2, यहाँ 2 हमने लिखा, तो हो जाएगा 343 का मल्टीप्लाई 1 में 343 पाई, और 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ से पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें 42 का डिवाइड करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो होता है 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस, एल की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है, सी एफ की वैल्यू दिया है, और एफ की वैल्यू दिया है, एच की वैल्यू दिया है। हमसे मीडियन पूछ रहा है। आप समझिए मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस सी एफ n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है हमारा मीडियन फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम रखते हैं। एल की वैल्यू हमको पता है 125 प्लस एन की वैल्यू दिया होगा कहीं पे 68/2 माइनस सी एफ की वैल्यू भी हमको दिया गया है 22 अपॉन एफ की वैल्यू दिया गया है 20 इंटू एच कितना है 20। बस इसको सॉल्व करते हैं। 20 से 20 मैंने कट कर दिया। 125 प्लस ब्रैकेट में 2 का डिवाइड कर 2 3 जा 6 2 4 जा 8 माइनस 22 हो गया 125 प्लस यहाँ बचेगा 2 1 जोड़ देंगे तो 137। ये हमारा मीडियन हो गया। तो दोस्तों आज की हमारे वीडियो में बस इतना ही। बीच में कहीं मिस्टेक हुआ है उसको आप लोग देखिएगा, मैंने सुधार भी दिया है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो लोग अभी नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो 10th के स्टूडेंट अभी 10th में है 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो हम मिलते हैं सेक्शन सी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।